हेलो दोस्तों। मैं राहुल सोनी। आज की क्लास खास तौर पर उन भाइयों के लिए जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 2026 की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। आज हम वर्क पावर एनर्जी के उन कठिन न्यूमेरिकल से आसान भाषा में हल करना सीखेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। हम बेसिक से शुरू करेंगे और एग्जाम लेवल तक के जाएंगे ताकि आपका टारगेट 100% स्कोर पूरा हो सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम 2025 के लेटेस्ट पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं आज। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोगों ने वो 4 क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए इस टॉपिक की। और ये एस के झा सर की बुक है, आरआरबी एल पी सी बी टी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला है वर्क, कार्य निकालने का मुख्य फॉर्मूला है ये वर्क निकालने का। ये दिया गया कार्य है, उसका मात्रक जूल होगा, जूल। लगाया गया बल फोर्स है, इसका मात्रक न्यूटन होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट दूरी दी हुई है, विस्थापन, इसका मात्रक मीटर होगा। थीटा बल और विस्थापन बीच का कोण होता है ये, है ना। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और कहीं कहीं क्वेश्चन में 30 डिग्री भी आएगा। तो आगे क्वेश्चन में देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है इसका। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रश्न में लिखा है, जैसे जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो प्रश्न में लिखा है बल की दिशा में, इसका मतलब है कि बल और दूरी के बीच का कोण नहीं मांगना है, मतलब इसमें को उसमें थीटा अपने आप 0 मांग लेना है, बल की दिशा। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बल का मान एक यूनिट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट दिया है, वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला ये हो जाएगा, W Fs 1 × 1। तो वर्क डन आ जाएगा 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। एक पिंड 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। मतलब एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स सीधा नहीं लग रहा है, मूवमेंट करा रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है 30 डिग्री के कोण पर। तो जो पिंड है वो 5 मीटर आगे से रख खिसक जाता है। तो जो उसमें कार्य हुआ वो निकालना है हमने को। फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5 मीटर, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है एफ डॉट कॉस थीटा। तो 50 न्यूटन इंटू 5 इंटू अंडर रूट, मतलब कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। तो √3/2 रख देंगे तो ये 25 बार कटेगा। तो 125, 25 × 5 125, 125 जूल। ठीक। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल है तो क्वेश्चन में कॉस थीटा वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। जब एंगल दिखे तो कॉस थीटा जरूर लेना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो ये क्षैतिज है जमीन, और ये कपिल है। ये दोनों भाई के बीच में बन गया, जमीन और कपिल के बीच में बन गया 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री का एंगल होता है शून्य। कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री होगी शून्य वैल्यू। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलो का भार लेके खड़ा हो, चाहे 100 किलो का भार खड़ा हो, उसके द्वारा कोई काम किया नहीं गया। डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। क्वेश्चन 4। एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है
उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? पूछा गया है, कूली के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, सेम वही कूली ने अपने सर पे उठाया हुआ है, और 90 जैसे ही आएगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन 5, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात करें। तो मतलब किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो टोटल वर्क 56 जूल हुआ। तो डिस्टेंस पता करना है। अपने को वर्क डन की वैल्यू दी हुई है 56 जूल, फोर्स दिया हुआ है 7 न्यूटन। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी एस की वैल्यू निकालना है। बस फॉर्मूला में पुट ऑन कर देंगे। तो फॉर्मूला होगा डब्ल्यू एफ इंटू एस। डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है 56, एफ की वैल्यू दी है 7, 7/56, डिस्टेंस निकल जाएगी। क्वेश्चन 6, 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई। द्रव्यमान देश की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो 80 किलो की बॉडी है, मतलब भार है। 80 किलो के भार को उठाने में 9800 जूल की एनर्जी लगी। तो उसको कितनी हाइट तक का उठाया गया? हमने को क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 9800 जूल, और मास दिया हुआ है 80 kg। क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। तो हाइट एच निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे mgh। मास की वैल्यू दी है 80, 9.8 ले लेंगे, और हाइट निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई 9800 है ना। शून्य से शून्य चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ चल जीरो, तो ये एक बार कट गया है ना, ये जीरो इधर चला जाएगा, 100/8। तो हाइट आ जाएगी 100/8, ये यानी कि होता है 12.5 मीटर। तो आंसर आ जाएगा सी। टाइप 1 हो गया है। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान से 256 गुना हो जाती है, तो नया रेखीय संवेग क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 256 गुना बढ़ गई, तो नई स्पीड क्या होगी? तो फॉर्मूला है, और अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती है वी के स्क्वायर के। तो जब स्पीड, काइनेटिक एनर्जी जब 56 होगी, तो इसके अनुक्रमानुपाती 56 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, स्क्वायर के। तो 56 गुना जब होगी, जब 200 मतलब 16 का 56 गुना हो जाएगी। तो आंसर बी। गतिज ऊर्जा का 256 गुना होने के लिए संवेग का 16 गुना होना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी P²/2m। काइनेटिक एनर्जी होती है संवेग के स्क्वायर के बराबर, समानुपाती। तो बस 256 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जब रूट हटेगा तो 16 आ जाएगा। तो एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है। द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक 2 गुना किया जाता है? यानी स्पीड v से 2v हो जाएगी, मतलब स्पीड जो v है से 2v हो जाएगी। वही 2 का स्क्वायर 4 आ जाना, मतलब 4 काइनेटिक एनर्जी, और जब 3 गुना स्पीड हो जाएगी तो 9
टाइम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ये 4 टाइम हो गई। जब स्पीड दो 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 गुना स्पीड से चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी, और 3 गुना स्पीड से चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम हो जाएगी। तो स्पीड 2 गुना हुई, 1 से 2, तो काइनेटिक एनर्जी में 4 टाइम हो जानी है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि यू की वैल्यू 20 मीटर प्रति सेकंड है, टी 2 सेकंड है, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये प्रथम नियम लग जाना है, ई माइनस जी टी। अब ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, तो ग्रेविटी नेगेटिव लग जाएगी, और जब ग्रेविटी नेगेटिव नेगेटिव लग जाएगी तो यू का मान 20 है, 10 × 2, जी का मान 10 हो जाना है, टाइम 2 दिया हुआ है, 2 सेकंड, तो 20 माइनस 20 शून्य, काइनेटिक एनर्जी शून्य रहेगी। जब ये वी जीरो आ गया, ये वी की वैल्यू जीरो आ गई, अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले में पुट करें 1/2 mv², 1/2 इंटू मास दिया हुआ है 2, और वी की वैल्यू जीरो, दूसरे टुकड़े जाए जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन 4, एक 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक स्थिर अन्य वस्तु से टकराता है, और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? मतलब एक आधा किलो की बॉल है ना, वो स्मूथ सरफेस पे 2 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। सामने 1 केजी का दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जो रेस्ट रेस्ट पोजीशन में, मतलब 0.5 किलो की एक बॉल है, वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है स्मूथ सरफेस पे। सामने में 1 केजी का दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जो पहले से रेस्ट पे है। टक्कर के बाद दोनों आपस में चिपक कर साथ चलने लगते हैं। तो पूछा है एनर्जी लॉस कितनी हुई, टकराव के दौरान दोनों की ऊर्जा की क्षति कितनी हुई, एनर्जी लॉस कितनी हुई। क्या दिया हुआ है? M1 दिया है 1.2 kg, 0.5 kg। U1 की वैल्यू दी हुई है 2 मीटर प्रति सेकंड। M2 दिया हुआ है 1 kg। U2 निकालना है, जीरो है U2, नहीं U2 की वैल्यू जीरो है। क्या निकालना है? एनर्जी लॉस निकालना। तो कोलिजन के बाद कॉमन वेलोसिटी निकालेंगे, फिर मोमेंटम कन्वर्जेशन का फॉर्मूला कल देखा था, M1 V1 प्लस M2 U2 V2 U1 M1 प्लस M1 प्लस M2 इंटू V। ये दोनों U है ना, U1 है और ये U2 है। बस फॉर्मूला में पुट ऑन कर देंगे। M1 की वैल्यू 0.5 इंटू U1 की वैल्यू 2, और प्लस M2 की वैल्यू 1, U2 की वैल्यू 0, बराबरी से M1 की वैल्यू 0.5 प्लस 1, ये M2 की वैल्यू है, और V। तो इकट पिट के बाद में एक के बराबर में आ जाएगा 1.5, जगह नहीं है ना, तो V 2/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया एक तरीका। इकट पिट के इतना आ जाएगा, 2/3 की वैल्यू इतनी होती है 0.67 जूल। इसको मिटा देते हैं 1 मिनट, थोड़ी सी जगह बना ले।
ठीक है। एक तरीका और है, पर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी कार की गति 54 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ जाती है। मतलब किसी व्हीकल की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है ना, वो बढ़ करके 90 kmph हो जाती है, किलोमीटर पर आवर। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा गया है ना। तो ये हो जाएगा V1 V2, 54 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वही काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली वर्ग के समानुपाती। तो पहले इनको काट देंगे, 18 3 18 5, दोनों का स्क्वायर 9 25। हमने क्या किया, फॉर्मूले में रख दिया इन लोगों ने। आप तो यही करना सीधा सिंपल सा। क्वेश्चन 6, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v तथा 2v वेग से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। मतलब दो बॉडीज है, दोनों का मास बराबर है, एक की स्पीड 3v है और दूसरे की स्पीड 2v है। तो पूछा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो V1 3v दिया है, V2 2v दिया हुआ है, सेम वही अभी जो लगाया था, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती है v के स्क्वायर का। तो V1 V2 स्क्वायर लगा देंगे, 9 4। एक सेकंड इसको बता दे। क्वेश्चन नंबर 7, एक 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जी का मान दिया हुआ है। तो एक 20 kg के हथौड़े को 10 मीटर ऊपर उठाया और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है अपने को। तो क्या दिया है, एम दिया है 20, हाइट दी है 10, जी का मान 10 बता दिया हमने, अगर नहीं बताया तो 9.8 लेते हैं। तो बस पोटेंशियल एनर्जी में लगा देते हैं फॉर्मूला, MGH। एम की वैल्यू 20, 100, ये 100 हो जाएगा, 100 का 200, 2000, 100 का 20 में इंटू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक 0.4 kg वजन वाले गेंद की गति को 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना कार्य करने की आवश्यकता होती है। 0.4 kg की बॉल को पहले 1 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, है ना, 1 मीटर, एक 0.4 kg की बॉल है, वो 1 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, उसकी स्पीड बढ़ा करके 3 मीटर प्रति सेकंड कर दी। तो अब उसमें पूछ रहा है कि वर्क कितना हुआ, कार्य कितना हुआ। तो क्या दिया हुआ है, जो एम है 0.4 है, यू की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर प्रति सेकंड, वेग, प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड चेंज हो रही है, वर्क डन में वर्क निकालने के लिए स्पीड चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। और जब स्पीड चेंज होती है तो फॉर्मूला ये हो जाता है वर्क डन का, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी अंतिम स्पीड से प्रारंभिक स्पीड माइनस करना होगा। तो 1/2 m की वैल्यू क्या है, 0.4,
वी स्क्वायर क्या है 9, ये 3 है ना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। तो 1/2 इंटू 0.4, तो पॉइंट पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 10 लग जाएगा, इंटू 8, 9 में से 1 गया 8, तो ये 4 बार, ये 5 बार, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 32, हाँ ठीक है, 0.02 इंटू 8 आ जाना है, तो ये हो जाएगा अपना 1.6 जूल कट पिट के। स्पीड चेंज है ना तो डायरेक्टली डिफरेंस आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। पर ये इतना लंबा करने से अच्छा एक और छोटा सा तरीका है, जैसे 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, उसी प्रकार 625 दिया है तो 25 का स्क्वायर हुआ, तो Q/20 मगर 25/100, तो ये 1/4 आ जाएगा, ये 4 से 5 बार कटेगा तो यू की वैल्यू आ जाएगी 5। बस एग्जाम में 10 सेकेंड में आ जाएगा। क्वेश्चन 9, एम केजी द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैंप पर लुढ़काया जाता है। रैम के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा 10 केजी और वेग 20 मीटर प्रति सेकंड था। यदि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी तो इसे किस वेग मीटर प्रति सेकंड में रैम से नीचे धकेला गया। तो शुरुआत में रैम शुरुआत में ड्रम को रैम से नीचे धक्का दिया गया। उस समय उसकी गतिज ऊर्जा 625 जूल थी। मतलब ड्रम चलना शुरू हुआ लेकिन स्पीड कम थी। फिर ड्रम नीचे लुढ़कता गया और ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ती गई, और जब ड्रम रेम के नीचे पहुंचा तो उस समय गतिज ऊर्जा 10 केजी जूल थी। 10 केजी जूल थी। अब ये 10 केजी जूल में है और हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 1000 से, तो ये 10,000 जूल आ जाएगा। गतिज ऊर्जा 10,000 जूल आ जाएगी, और इसका जो वेग है, वेलोसिटी हम लोगों को दी हुई है 20 मीटर प्रति सेकंड क्वेश्चन में, तो मतलब ड्रम बहुत तेजी से चल रहा था। जब तो क्वेश्चन में पूछा यह है कि जब शुरू में ड्रम को धक्का दिया गया तो उसकी स्पीड कितनी थी, यानी इनिशियल स्पीड कितनी थी, यानी यू की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में। तो देखते हैं, कॉन्सेप्ट ये लगाएगा कि ड्रम तो एक ही है, स्पीड उसकी स्टार्ट से लास्ट में बहुत तेज हो गई, तो फिर दोनों ड्रम का मास सेम रहेगा, इसलिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती होती है वर्ग के स्क्वायर का। तो K1 ले लेते हैं 625, K2 ले लेते हैं 10,000, V ले लेते हैं 20। अभी हम लोगों ने देखा था K1/K2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर ऑन वी स्क्वायर, है ना। तो K1 की वैल्यू 625 और K2 की वैल्यू 10,000, यू स्क्वायर निकालना है, वी स्क्वायर की वैल्यू 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये दो शून्य से दो शून्य खत्म, 4 से ये 25 बार, और 25 का स्क्वायर 625 होता है, और यू का स्क्वायर हो गया, अब वी यू स्क्वायर बराबर से 25 आ गया, तो यू बराबर से 5 आ जाना है, क्योंकि ये इस पे लग जाना है, तो यू की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसका आंसर 5 है। और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें भी यही दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इन लोगों ने कर ली है 10 जूल को 1000, 10,000 कर ली, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लिया, एम की वैल्यू निकालनी थी, इसमें मास, पहले मास निकाला, और ये दो 400 हो गया, फिर इसको 200 250, फिर ये 250, ठीक है, स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम यू स्क्वायर, तो
काइनेटिक एनर्जी 625, 1/2 50 और यू निकालना था, तो ये भी कट पिट के 25 हो गए। इससे 25 से 625। क्वेश्चन 11 था, 5000 kg द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर प्रति सेकंड से 35 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित किया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन मेगा जूल में ज्ञात करना है अपने को। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, ये निकालना है अपने को। एक 5000 kg का ट्रक रोड पर चल रहा है, उसकी स्पीड पहले 25 मीटर प्रति सेकंड है और ट्रक की स्पीड बढ़ करके 35 मीटर प्रति सेकंड कर दी गई। तो पूछा है काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन है, पर वो मेगा जूल में पूछा है। क्या दिया है, एम दिया है 5000 kg। प्रारंभिक वेग दिया हुआ है यू की वैल्यू 25 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग दिया हुआ है वी 35 मीटर प्रति सेकंड। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है। तो कॉन्सेप्ट, जब स्पीड चेंज होती है तो कॉन्सेप्ट लगता है अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 इंटू 5000, m की वैल्यू 5000 है, इंटू 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। वी की वैल्यू 35 है और यू की वैल्यू 25 है। अब स्क्वायर कर, दोनों का स्क्वायर, जैसे 1/2 इंटू 5000, 35 का स्क्वायर होता है 1225। 35 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक ये है, मतलब कोई भी संख्या जिसमें पीछे 5 आता है, 35 हो, 45 हो, 55 हो, 50 हो, मतलब 65 हो, तो इसको सेम लिख देंगे 25। और जो इसके आगे वाला होगा, जैसे इसके आगे 4 होता है तो 3 चौक 12। अब जैसे 65 होता तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर आगे लिख देंगे 25, और ये 6 है इससे जस्ट आगे वाला, तो 6 7 है 42, तो 65 का स्क्वायर आ जाएगा 4225। तो 35 का स्क्वायर आ गया है 1225, माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। 1/2 इंटू 5000, तो ये 1225 में से 625 जाएगा, अपने पास में 600 बचेगा माइनस करने पे। अब ये 300 है ना, 2 से काटने पे 300, और 3 5 15, और कितने जीरो हैं, 3 इधर है 2 इधर है, 5 जीरो लग जाएंगे। कितना हो गया, 15 लाख। तो भैया ये 15 लाख जूल में आ गई है अपने पास में, इसको अपने को मेगा जूल में करना है। तो मेगा जूल में करने के लिए भाग देना पड़ेगा लाख का, 5 लाख, यानी 1 लाख का भाग देना पड़ेगा। तो ये मेगा जूल से, मतलब जूल से मेगा जूल में आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 मेगा जूल। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 11, 50 kg का एक लड़का 100 kg द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला रहा था। यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा 76.8 kg हो, किलो जूल, तो वी मीटर प्रति सेकंड का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है एक 50 kg का लड़का है, 100 kg द्रव्यमान के स्कूटर पर बैठा है, बैठकर चला रहा है। दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी 78 76.8 किलो जूल है ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि आप स्पीड बताइए, स्पीड निकालनी है अपने को। दिया क्या है, लड़का है 50 kg का, स्कूटर है 100 kg का, तो टोटल मास हो गया दोनों का मिलाकर के 150, 150, क्योंकि स्कूटर 100 kg की, उसके ऊपर लड़का बैठा है, तो टोटल मास दोनों का हो गया 150। काइनेटिक एनर्जी जैसे 76.8 kg है ना, तो 1000 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 76.76, 700
68 में 2 जीरो और लग जाएंगे क्योंकि इंटू 1000 हुआ है ये। क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला रख दें, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों की आ गई है 76,800, है ना। और 1/2 150 इंटू v²। अब ये 75 हो जाएगा, 75। तो 76,800 इक्वल टू 150 v²। वे कट पिट के कितना आ रहा है? हमने तो चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर। ये 150, 75 v² आ जाएगा, है ना। अब 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 में 25, 5 में 5 2, 5 में 25, 5 3 15, 3 5 31, 0, 5 से 5 3 15, 5 3 15, 0 5 7 25 10, है ना। तो 3 तो कहते हैं 9, यहाँ 3 3 से डिविजिबल है। 1 0 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ओके, v² आ गया 1024। तो ये होता है 32 का स्क्वायर। v बराबर 32। क्वेश्चन 12। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 20 केजी की बॉडी है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या दिया है? एम दिया हुआ है 20 केजी। वी क्या है? वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। 1/2 इंटू 20 25। एम की वैल्यू 20, वी के स्क्वायर 5 थे, 5 के 25 हो गया, 25। तो ये हो गया 10 बार, तो हो गया 250 जूल। एक मिनट ही करता था। क्वेश्चन नंबर 13। 800 केजी की एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। 800 केजी की कार की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाती है। तो पूछा गया है कि कार्य कितना होगा। तो एम कितना है अपने पास में? 800 केजी है। यू कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड है। वी कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड है। कौन से वही वर्क डन में इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस u²। एम की वैल्यू, एम कितना है? 8000, अब 800, सॉरी 800। v² 10 है तो 100 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। और वी ना, यू कितना है? 5, तो इसको 25 कर देते हैं, तो ये दोनों में से 75 बचेगा। तो अपने पास में हो जाएगा 1/800 इंटू 75। ये 2 से 400 बार इंटू 75। 30,000 जूल। अब 30,000 जूल है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। 3 जीरो 3 जीरो खत्म। 30 किलो जूल। एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? एक 10 केजी की वस्तु है, 5 मीटर की स्पीड से चल रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अपने को। एम की वैल्यू कितनी हो गई? 10 केजी। वी कितना है अपने पास? 5 मीटर। फॉर्मूला इनपुट कर दो, 1/2 mv²। 25 हो जाएगा। 170, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, बीच में आ रही है। क्वेश्चन 15 है।
70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। भार को एक्स की ऊंचाई तक उठाया गया। 70 केजी के भार को उठाने में 9800 जूल एनर्जी लगी। पूछा है इसे कितनी हाइट तक उठाया उठाया गया। तो एम हमारे पास में कितना है, 70 केजी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट को उठाया है ना, 990 जूल। जी का मान 10 लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी 9। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन अभी तो किया था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास में नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।